सभी बधाई दे रहे हैं और बधाई ले रहे हैं। तो नंद जी ने और कहा कुछ और भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो नंद जी ने 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए। ध्यान देना, 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए और सादे तिलों के नहीं, उन पहाड़ों में स्वर्ण जड़ित कर दिया। सोचो जरा, उन पहाड़ों में स्वर्ण जड़ित किया तो कितना सोना लगा होगा। धेनु नाम्युते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृत तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाभराव्रतान्। 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़, स्वर्ण जड़ित पहाड़ विप्रों को दान किए। 2 लाख गायों का दान किया। तो सोचो प्रसन्नता कितनी हुई होगी। और कल हमारे यजमान जी ने भी खूब बधाई लुटाई। हाँ? भागवत की कथा बताती है, जैसे जैसे प्रसंग है वैसे वैसे प्रसंगानुसार। हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन उसका कुछ रंच मात्र तो हम कर सकते हैं। तो ठाकुर तो सब कुछ जानता है ना, वो सब समझता है। नंद जी ने सबको लाला के दर्शन करने को कहा। लाला सबके दर्शन कर रहे हैं कि अचानक नंदराय जी को लगा ये सभी तो बधाई गाने में, लूटने में भाव विभोर हैं, मुझे वार्षिक कर देने के लिए जाना है। तो नंदराय जी मथुरा आए हैं और वहां पे मथुरा में कर दे करके वापस आते समय बाबा वसुदेव जी से भेंट हो गई। कुछ समय के लिए वो कंस ने बाबा वसुदेव को कारागार से छोड़ा था। तो महाराज वसुदेव जी से जैसे ही भेंट हुई, उस चर्चा में नंदराय जी ने कहा, जितनी भी बातें मैंने सुनी वो सब सुनकर के मेरे हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। इस कंस ने आपके कितने निरपराध बालकों की हत्या कर दी और सुना कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया और 8वें गर्भ में एक कन्या उत्पन्न हुई। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवम गता, जो उत्पन्न होते ही आकाश में जाकर के कंस को श्राप देकर के गई है। सुनकर के बड़ा दुख हुआ। अब वसुदेव बाबा ने जैसे ही सुना तो वसुदेव बाबा कहते हैं मन ही मन कि भैया तुम्हारे यहाँ जो लाला है ना, जो लाला तुम्हारे यहाँ धरे हैं, उन्हें तुम्हारे यहाँ तक पहुँचाने वाले हम ही हैं। अब ये बात हम तुम्हें खुल के कैसे बताएं? तो वसुदेव बाबा ने कहा ये मन, वसुदेव बाबा ने कहा मन ही मन। और फिर कहते हैं नंदराय जी, हरि इच्छा भावी प्रबल, जो हरि इच्छा है वही होता है। हमारी छोड़ो, तुम तो अपनी बताओ। हमने सुना है तुम्हारे यहाँ 2 लाला हुए हैं। हाँ हाँ सरकार, लाला तो हुए हैं। तो बोले वो आपके लाला, सो हमारे लाला। नंदराय जी ने कहा अरे हम कब कह रहे वो हमारे हैं, दोनों आप ही के हैं। इस तरीके से इनकी वार्तालाप चल रही है। लेकिन वो कंस जो बैठा है वो आज निश्चिंत नहीं बैठा, उसको बड़ी चिंता है। काहे की चिंता है? क्योंकि उसके काल ने अवतार ले लिया है। अब देखो मृत्यु का भय ऐसा है सरकार, इस धरती पे जो भी आया सब जानते हैं हम किस लोक में हैं, मृत्यु लोक में। और मृत्यु आएगी ही आएगी, ये भी सुनिश्चित है। लेकिन मृत्यु को रोकने का हर प्रयास करते हैं। अधिकतर लोगों को आप देखना मृत्यु को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन मृत्यु को संवारने का प्रयास तो कोई कोई ही करता है। तो भगवान की कथा बताती है मृत्यु को संवार लो। तुम्हारे क्या
विधाता के भी रोकने से ये मृत्यु यहाँ रुकने वाली नहीं, सभी के पास में आएगी।